नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। दोस्तों प्यारे बच्चों, आज हम फिर केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, वो है फ्रियोन। फ्रियोन का नामकरण क्या है, फ्रियोन कहते किसको, फ्रियोन का उपयोग क्या है, आज वही हम सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों फ्रियोन 10वीं क्लास में एनसीईआरटी बुक्स और राजस्थान बोर्ड के अंदर पूरा ये शानदार टॉपिक दे रखा है कि फ्रियोन किसे कहते हैं। दोस्तों फ्रियोन CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहा जाता है। ये गैस होती है जो प्रशीतक के रूप में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा घरेलू उपयोग के अंदर ये काम में ली जाती है। दोस्तों फ्रियोन के अलग अलग नामकरण है और अलग अलग नामकरण के अनुसार फ्रियोन को कैसे पहचाना जाता है, और परीक्षा में पूछा जाता है कि फ्रियोन 11 का नामकरण क्या है, फ्रियोन 12 का नामकरण क्या है, फ्रियोन 13, फ्रियोन 14। ठीक है, तो आज हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि फ्रियोन का नामकरण क्या होता है। फ्रियोन का नामकरण दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ कि फ्रियोन CFC यानी क्लोरो CFC यानी क्लोरो, F मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है दोस्तों, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फ्रियोन जब प्रशीतक के रूप में और फ्रिज, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, ठीक है, आदि में इसमें उपयोग लिया जाता है फ्रियोन का। अब इसका नामकरण याद करते हैं दोस्तों। नामकरण के लिए मैंने दो सूत्र बताए, दो ट्रिक है दोस्तों। क्या ट्रिक है कि दाई का अगर अंक दे रखा है तो क्लोरीन की संख्या कैसे ज्ञात की जाए। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन की संख्या अपन ज्ञात क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, एक तो कार्बन की संख्या है, एक फ्लोरीन की संख्या दर्शाता है, एक क्लोरीन की संख्या को दर्शाता है। इसलिए क्लोरीन की संख्या को अगर दाई के अंक दे रखा है तो क्लोरीन की संख्या के लिए 4 - F को ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं फ्रियोन 11 का नामकरण। फ्रियोन 11 में जो प्रथम अंक है 11 का, वो यानी इकाई का अंक है जो किसको दर्शा रहा होता है, F यानी फ्लोरो को। दूसरा है जो कार्बन को दर्शा रहा है यानी क्लोरो को। ठीक है, CFC जो एक फॉर्मूला है फ्रियोन का, और प्रत्येक CFC यानी प्रत्येक फ्रियोन के नामकरण के अंदर एक कार्बन होता है, एक फ्लोरीन होता है, दूसरा क्लोरो होता है। ठीक है, अब इसके लिए अपन क्या याद करना है दोस्तों कि इकाई और दाई का अंक दे रखा है, तो इकाई और दाई के अंक के लिए फॉर्मूला क्या है कि क्लोरीन की संख्या के लिए 4 - F घटाएंगे। तो यहाँ F की संख्या कितनी है दोस्तों, 1 है, तो 4 - F करेंगे तो यहाँ हमारे पास कितना प्राप्त होगा, क्लोरीन की संख्या कितनी प्राप्त होगी हमारे पास, 4 - 1 करने पर 3 प्राप्त होगी। फ्लोरीन की संख्या यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 1 है, और कार्बन की संख्या दोस्तों यहाँ पर कितनी है, 1। तो चाहे एक को आप लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फॉर्मूला हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, फ्रियोन 11 यानी CFCl3। नेक्स्ट है फ्रियोन 12। फ्रियोन 12 में इकाई का अंक क्या है, 2 यानी फ्लोरीन को दर्शा रहा है, दाई का अंक क्या है हमारे पास, कार्बन को दर्शा रहा है। ठीक है, तो CFC और CFC यानी क्लोरीन। ठीक है, अब क्लोरीन की संख्या ज्ञात करना है दोस्तों, तो क्लोरीन की संख्या हमारे पास 4 - F करनी है। तो F की संख्या यहाँ पर 2 है, तो 4 - F किया तो 2 प्राप्त हुआ। फ्लोरीन की संख्या हमारे पास कितनी है दोस्तों, 2 है, 2 लिखा। कार्बन की संख्या 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, CF2Cl2। नेक्स्ट है फ्रियोन 13। इकाई का अंक हमारे पास 3 है यानी फ्लोरीन को दर्शा रहा है, और दाई का अंक हमारे पास क्या है, 1 यानी कार्बन को दर्शा रहा है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, CFCl। ठीक है, तो क्लोरीन की संख्या हमारे पास कितनी है, 4 - F करनी है, तो F हमारे पास क्या है, 3। तो 4 - 3 गए तो 1, तो लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। F हमारे पास कितना है, 3, कार्बन की संख्या 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो CF3Cl, तो फ्रियोन 13। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रियोन 14। फ्रियोन 14 में फ्लोरीन की संख्या और दाई का अंक हमारे पास 1 है यानी कार्बन दर्शा रहा है, तो CFCl। ठीक है, क्लोरीन की संख्या ज्ञात करने के लिए 4 - F करना है, तो 4 हमारे पास क्लोरीन की संख्या कितनी है, 4 है, और यहाँ 4 - 4 करेंगे तो क्या होगा, 0। और फ्लोरीन की संख्या हमारे पास 4 है, कार्बन की संख्या 1 है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि क्लोरीन की संख्या हमारे पास क्या आ रही है, 0, जबकि क्लोरीन की संख्या यहाँ पर कुछ न कुछ संख्या में 1, 2 या 3 आनी चाहिए, और क्लोरीन की संख्या में से 0 नहीं होगी, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास सैकड़े का फॉर्मूला। दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला है, जैसे क्लोरीन की संख्या यदि 6 - F करनी हो तो फ्रियोन का 111,
फ्रीओन 112, फ्रीओन 113 और फ्रीओन 114, 115। तो इन जो तीन के इकाई में, जन इकाई दाई सैकड़े में तीन संख्या में ज्ञात करनी है फ्रीओन की संख्या। तो कैसे ज्ञात करनी है? जो प्रथम इकाई का अंक तो किसको दर्शाएगा दोस्तों? प्रथम इकाई का अंक फ्लोरीन को दर्शा रहा है, फिर कार्बन को दर्शा रहा है, फिर सैकड़ा का इकाई भी कार्बन को दर्शा रहा है। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास? CFCl। ठीक है, यहाँ क्लोरीन की संख्या हमारे को माइनस करना है 6 माइनस एफ। तो एफ में से एक गया तो यानी 6 माइनस एफ गए तो कितने के बचे दोस्तों? 5। यहाँ फ्लोरीन की संख्या हमारे पास कितनी है? एक। कार्बन की संख्या एक ये रही, एक ये यानी 2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा दोस्तों? C2F1Cl5। तो एफ के अंदर नीचे एक लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है फ्रीओन 12। फ्रीओन 12 में हमारे पास एफ है और ये कार्बन और ये भी कार्बन। फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है? CFCl। क्लोरीन की संख्या हमारे ज्ञात करनी है, 6 माइनस कर एफ करेंगे, एफ हमारे पास कितना है दोस्तों? यहाँ 2 है, तो 6 माइनस एफ करेंगे तो 4 प्राप्त हुआ। 2 हमारे पास लगाया और 2 ही क्या है? कार्बन है। क्लोरीन की संख्या भी 2 है। फॉर्मूला हमारे पास प्राप्त क्या आता है दोस्तों? C2F2Cl4, यानी फ्रीओन 112 का फॉर्मूला परीक्षा में पूछ लिया था, C2F2Cl4। नेक्स्ट है फ्रीओन 13। फ्रीओन 113। फ्रीओन 113 में वही इकाई का अंक हमारे पास फ्लोरीन को दर्शा रहा है, ये कार्बन को और ये कार्बन क्लोरो को। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारे पास CFCl। क्लोरीन की संख्या यह हमारे ज्ञात करनी है, तो 6 माइनस एफ करेंगे। 6 माइनस एफ हमारे पास एफ कितना है दोस्तों? 3 है, तो 6 माइनस 3 के तो कितना है दोस्तों? 3। क्लोरीन की संख्या हमारे पास 3 है, कार्बन की संख्या एक ही यानी 2। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या प्राप्त होता है दोस्तों? C2F2Cl3। नेक्स्ट है फ्रीओन 115। फ्रीओन 115 में वही फ्लोरीन, फिर कार्बन और फिर तीसरा भी कार्बन। फॉर्मूला क्या होता है? CFCl। फ्लोरीन की संख्या हमारे पास क्या है? 5 है। 6 माइनस 5 करेंगे तो एक प्राप्त होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। एफ हमारे पास कितने हैं? 5। और कार्बन की संख्या यहाँ कितने हैं दोस्तों? 2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या प्राप्त हो जाएगा? C2F2Cl। इस प्रकार से अपन फ्रीओन का नामकरण कर सकते हैं। दाएं अंक में Cl ज्ञात करना हो तो 4 माइनस एफ करेंगे, सैकड़ा में Cl करना हो तो 6 माइनस एफ करेंगे। तो दाएं के अंक में फ्रीओन 111, फ्रीओन 112, फ्रीओन 113, फ्रीओन 114 में फ्रीओन 114 नहीं बन पाएगा। और इधर सैकड़े के अंदर 111, 111, 112, 113, 114, 15 बना सकते हो। तो इस प्रकार से आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।